प्यारे छात्रों, आज आपको हम इस महामाया एजुकेशन में शिक्षक के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे, जहां एक और इस तकनीकी और नई नई प्रविधियों के माध्यम से शिक्षा को सरल बना दिया गया है, उसके बाद भी आज शिक्षक का महत्व कम नहीं हुआ है। आज भी शिक्षक का अपने स्थान पर महत्व है और भविष्य में भी शिक्षक का महत्व रहेगा। चाहे जितनी भी तकनीकी के माध्यम से शिक्षण का कार्य किया जाए, लेकिन शिक्षक का अपने स्थान पर महत्व है। उसी पर आज, क्योंकि आप भी एक शिक्षक बनेंगे, चाहे आप बीएड कर रहे हों, चाहे डीएलएड कर रहे हों, चाहे बीटीसी कर रहे हों, लेकिन आप भी एक शिक्षक बनने के उद्देश्य से इस प्रशिक्षण को पूर्ण कर रहे हैं, जिसमें ये ऑनलाइन कक्षाओं की महत्ता इसलिए भी बढ़ी कि इस समय आप जिस पूरा विश्व, आप ही नहीं पूरा विश्व इस वायरस के प्रकोप से प्रभावित है, वहीं पर आपकी इस ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा महाविद्यालयों ने आपको देने का प्रयास किया है कि कम से कम आप अपने पाठ्यक्रम को, जो कि भविष्य में आप अध्यापक बनेंगे, उसमें आपको कुछ न कुछ सहायता मिलती रहे। तो इसलिए तकनीकी के माध्यम से आप शिक्षण का कार्य तो करते ही हैं, लेकिन वहाँ पर एक शिक्षक का महत्व कम नहीं होता है। इसीलिए आपके पाठ्यक्रम में, चाहे आप डीएलएड कर रहे हों या फिर बीएड के छात्राध्यापक हों, आपके अंदर एक शिक्षक का गुण होना चाहिए। वही शिक्षक का गुण आज आपको हम इस पर चर्चा करेंगे। चाहे वो जैविक विज्ञान शिक्षण हो या आपके पाठ्यक्रम में पेडागॉजी सब्जेक्ट आपका हर छात्राध्यापक का अलग अलग होता है, तो उसमें जो भी आपका अपना विषय है, उससे संबंधित जो शिक्षक के गुण पर हम चर्चा करेंगे, वो आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम केवल विज्ञान शिक्षक के बारे में चर्चा करेंगे। जैविक विज्ञान शिक्षक का महत्व क्या है, उसका क्या गुण होना चाहिए, इस टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। तो अच्छे शिक्षक के गुण, सबसे पहली बात आती है अच्छे शिक्षक के गुण में कि आपको विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आपको अगर विषय का पूर्ण ज्ञान है, तभी आप उस पाठ्यक्रम को अपने छात्रों तक पहुंचा सकते हैं। अन्यथा आपको, अगर एक शिक्षक हैं, आपको ही विषय का ज्ञान नहीं है, तो आप अपनी बातों को, उस विषय को छात्रों तक अच्छे ढंग से नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए एक अध्यापक का पहला और एक गुण है जो कि विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अब दूसरा शिक्षक का गुण है जैविक विज्ञान शिक्षण के सिद्धांतों एवं विधियों का ज्ञान। जो भी आप विषय पढ़ा रहे हो, चाहे जैविक विज्ञान शिक्षण हो या फिर गणित हो या सामाजिक विज्ञान शिक्षण हो, उनके सिद्धांतों का आपको ज्ञान होना चाहिए। बिना सिद्धांत के ज्ञान के आप छात्रों को सही तरीके से ज्ञान नहीं दे सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, जैविक विज्ञान शिक्षण के सिद्धांतों एवं विधियों का ज्ञान आपको होना आवश्यक है, तभी आपका शिक्षण कार्य प्रभावित होगा और तभी आपसे छात्र जुड़ेंगे, तभी शिक्षक की महत्ता छात्रों को समझ में आएगी। तीसरा है मनोविज्ञान का ज्ञान। एक अध्यापक को मनोविज्ञान का जितना अधिक से अधिक ज्ञान होगा, उतना ही आप छात्रों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं और उनके मानसिक स्तर को देखते हुए आप
अध्यापन का कार्य कर सकते हैं। मनोविज्ञान का ज्ञान होना शिक्षक को आवश्यक है। तो ये तीसरा गुण है शिक्षक का, मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट है व्यावसायिक प्रशिक्षण। एक शिक्षक को चाहिए कि उसके अंदर व्यावसायिक प्रशिक्षण का ज्ञान होना चाहिए, ताकि छात्रों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि वो भविष्य में अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। पांचवा है विनोद प्रियता। शिक्षक का पांचवा गुण है शिक्षक के अंदर विनोद प्रियता होनी चाहिए। वो सभी छात्रों को किसी भी एक विशेष छात्र के ऊपर ध्यान ना दे करके वो विनोद प्रिय भाषा में सभी छात्रों को एक समान दे करके अध्यापन का कार्य करता है। तो वह भी एक कुशल शिक्षक के अंतर्गत एक गुण आता है कि विनोद प्रियता होना आवश्यक है। नेक्स्ट है नेतृत्व की क्षमता। एक कुशल अध्यापक या अध्यापक के गुण में ये भी आता है कि आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता होना चाहिए। नेतृत्व अगर आपके अंदर है तब आप एक कुशल शिक्षक माने जाएंगे। नेक्स्ट है जैविक विज्ञान से संबंधित वस्तुओं के संकलन में रुचि। अगर आप जैविक विज्ञान शिक्षक हैं तो आपके अंदर ऐसी रुचि होनी चाहिए कि तमाम सारे बच्चों की रुचि के अनुसार या अपने विषय के अनुसार उस टॉपिक से संबंधित चार्ट, मॉडल, वस्तुओं का संकलन करके अगर छात्रों को आप पढ़ाते हैं तो आपकी यह कुशलता एक अच्छे शिक्षक में गिनी जाती है और आपके अंदर वस्तुओं के संकलन में रुचि होना चाहिए, तभी आप एक जैविक विज्ञान शिक्षक के अच्छे गुण के आधार पर माने जाएंगे। अगला है कुशल कक्षा नियंत्रक। आपके अंदर कक्षा की कुशलता बनाने में भी आपके अंदर कक्षा का नियंत्रक, कुशल कक्षा नियंत्रक तभी माने जाएंगे कि आपके कक्षा का अनुशासन पढ़ाते समय छात्रों के द्वारा बना रहे। अन्यथा आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और छात्र अनुशासनहीनता कर रहे हैं तो वो आप एक अच्छे शिक्षक का गुण नहीं होता है। इसलिए आपके अंदर एक कुशल कक्षा नियंत्रक का गुण होना चाहिए। न्यायप्रिय एवं निष्पक्ष। अगला शिक्षक का गुण है कि आपको न्यायप्रिय होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। न्यायप्रिय, कभी भी मान लीजिए आपके विद्यालय में गेम वगैरह होते हैं तो उसमें किसी छात्र की तरफदारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि खेल निष्पक्ष होगा तभी जो प्रतिभावान छात्र हैं उनको लाभ मिलेगा। तो एक शिक्षक को न्यायप्रिय होना चाहिए, न्याय की बात बोलना चाहिए, चाहे वो खेल संबंधित हो या आपके शैक्षिक विधियों संबंधित हो। निष्पक्षता, और आपको निष्पक्ष भी किसी भी क्षेत्र में आपको निष्पक्षता रखनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका सहानुभूतिपूर्ण। प्रत्येक छात्र से आपकी सहानुभूतिता होनी चाहिए। किसी भी छात्र को इस प्रकार नहीं डांटें कि वो आपसे दूर भागे, नहीं तो अगर दूर भागता रहेगा तो फिर आपसे ज्ञान, जो आपके अंदर ज्ञान है वो आपसे ज्ञान नहीं ले पाएगा। इसलिए सहानुभूतिपूर्ण छात्रों के साथ व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रेरक व्यक्तित्व। आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि बच्चे आपकी नकल करें। कभी भी आपने देखा होगा, अभी तक भी आप जो पिछली कक्षाओं में शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई आपने किया है तो आप अच्छे शिक्षक का ही गुण आपके अंदर अपने आप विकसित होता है और आप उन्हीं की नकल करते हैं कि फला शिक्षक ने हमको
बहुत अच्छा पढ़ाया था और उन्हीं की नकल करके आप भी उस प्रकार का शिक्षण का कार्य करना चाहते हैं। तो इस प्रकार एक प्रेरक व्यक्तित्व होना चाहिए, आपके अंदर ऐसा व्यक्तित्व हो कि आपकी भी नकल छात्र करें, आप उन पर ऐसी छाप छोड़िए कि भविष्य में कहीं भी जाएं, अगर शिक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, एक शिक्षक बने तो आपके व्यक्तित्व की नकल करें। तो ये जैविक विज्ञान शिक्षण में शिक्षक के गुण हैं। इसके अलावा जैविक विज्ञान शिक्षक की योग्यता के बारे में भी हम चाहेंगे कि आपको इससे संबंधित टॉपिक है, इसलिए इसकी भी चर्चा हो जानी चाहिए। निम्न माध्यमिक स्तर, क्योंकि आप भी अध्यापक बनेंगे तो एक अध्यापक को यह ज्ञान होना चाहिए कि हम जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो कहाँ काम आ सकती है, किस स्तर के छात्रों को हम पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्योंकि आप भी एक अध्यापक बनेंगे तो निम्न माध्यमिक स्तर में पढ़ाने की योग्यता है स्नातक प्लस बीएड, स्नातक और बीएड आपका होना चाहिए, तभी आप निम्न माध्यमिक स्तर में अध्यापन का कार्य कर सकते हैं। दूसरा है माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर में आपको शिक्षक बनना है तो आपके पास परास्नातक के साथ बीएड होना अनिवार्य है। इसलिए तीसरा है उच्चतर माध्यमिक स्तर में अगर आपको अध्यापन का कार्य करना है तो स्नातकोत्तर की उपाधि प्लस बीएड आपको होना अनिवार्य है। तो ये आपके आज का टॉपिक है शिक्षक के गुण और शिक्षक की योग्यता, किस स्तर के छात्रों को पढ़ाने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। फिर अगले वीडियो में आपको